सोच के देखिए, एक ऐसी प्रेम कहानी जो पत्थर में लिखी गई हो और सदियों तक जिंदा रहे। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे मशहूर स्मारक ताजमहल की। प्यार को हमेशा के लिए मतलब फॉरएवर जिंदा कैसे रखा जाए? बड़ा गहरा सवाल है ना। शायरों से लेकर आम इंसान तक सबने इसका जवाब ढूंढा है। लेकिन एक बादशाह ऐसे थे जिन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, और उनका जवाब पत्थर में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला चैप्टर, मोहब्बत का स्मारक। तो आखिर ताजमहल है क्या? ये भारत के आगरा शहर में संगमरमर का बना एक बेइंतहा खूबसूरत मकबरा है। लेकिन ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है। आज पूरी दुनिया इसे प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानती है। और हाँ, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पर जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। इसकी बुनियाद, इसकी नींव एक वादे पे रखी गई थी। तो चलिए सुनते हैं कहानी एक रानी की आखिरी ख्वाहिश की। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ हैं मुगल बादशाह शाहजहां, जिनका बचपन का नाम था खुर्रम, और दूसरी तरफ है उनकी सबसे अजीज, उनकी बेगम मुमताज महल। उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आया साल 1631 और उनकी प्रेम कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आया। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल की मौत हो गई। कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त में मुमताज ने शाहजहां से 3 वादे लिए। पहला, कि वो उनके बाद कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। दूसरा, कि वो उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। और तीसरा, सबसे जरूरी वादा, कि वो उनकी याद में एक ऐसी इमारत बनवाएंगे जैसी इससे पहले ना कभी किसी ने देखी हो, ना कभी बनाई हो। और बस इसी तीसरे वादे को पूरा करने का जुनून शाहजहां पर सवार हो गया। तो अब देखते हैं इस अमर सपने के निर्माण की कहानी। शाहजहां ने वाकई इस वादे को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1632 में, और सोचिए, ये जाकर पूरा हुआ 1653 में। यानी पूरे 22 साल। इमेजिन कीजिए, 22 साल, एक पूरी जनरेशन लग गई इस एक सपने को हकीकत बनाने में। और इस काम को अंजाम देने वाले लोग, वो भी कोई कम नहीं थे। लगभग 20,000, हाँ 20,000 कारीगरों और मजदूरों की एक फौज ने दिन रात एक कर दिया। ये लोग सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया से बुलाए गए थे। और खर्चे की बात करें तो उस जमाने में इस पे खर्च हुए थे तकरीबन 32 करोड़ रुपए। आज के हिसाब से ये अरबों खरबों के बराबर है। ये इतना पैसा था कि मुगल सल्तनत के खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लग गया था। तो इतने बड़े, इतने ग्रैंड प्रोजेक्ट का दिमाग किसका था? इसके पीछे थे चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। अब जरा इसकी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जो अपने आप में एक कहानी है। ये कोई एक स्टाइल में नहीं बना है, बल्कि इसमें मुगल, पर्शियन, टर्किश और इंडियन सब स्टाइल्स का एक खूबसूरत मिक्सचर है। इसके लिए जो दूध जैसा सफेद संगमरमर इस्तेमाल हुआ, वो खास राजस्थान के मकराना से लाया गया था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इसकी जो 4 मीनारें हैं वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। पता है क्यों? ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो मेन मकबरे पर ना गिरें। कितनी कमाल की इंजीनियरिंग है। और बीच में वो शानदार 73 मीटर ऊंचा गुंबद। इसकी दीवारों पर जो पत्थरों की नक्काशी है, उसे कहते हैं पिएट्रा ड्यूरा। तो ये पिएट्रा ड्यूरा आखिर है क्या चीज? ये एक ऐसी आर्ट है जिसमें अलग अलग रंग के कीमती पत्थरों को इतनी बारीकी से काटकर फिट किया जाता है कि फूल पत्तियों की डिजाइन बन जाती है। हर छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है, जैसे कोई पजल हो। इनक्रेडिबल। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि इन पत्थरों में और क्या क्या राज छुपे हैं। एक कहानी बहुत मशहूर है, शायद सुनी भी हो, कि शाहजहां अपने लिए यमुना के उस पार एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। ये है मिथ, पर रियलिटी, असलियत इससे बहुत अलग और अफसोसनाक थी। उनके ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया था। और सोचिए इस बात को, कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल उसी कैद से, दूर से, अपनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखते हुए गुजारे। और एक और सीक्रेट बताऊं, हम लोग जब ताजमहल जाते हैं तो जो कब्रें देखते हैं ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, सिंबॉलिक हैं। असली कब्रें मुमताज और शाहजहां की, वो ठीक उनके नीचे एक शांत से तहखाने में हैं। तो आखिर में सवाल उठता है कि ताजमहल की विरासत क्या है? चलिए देखते हैं इसका आखिरी हिस्सा।
एक अमर विरासत। आज ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक जिंदा विरासत है। ये पूरी दुनिया में बेपनाह प्यार का सिंबल है, इंडियन आर्ट और कल्चर का सबसे बड़ा आइकॉन है और हम सबके लिए, देश के लिए एक गर्व की बात है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और शायद ये दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग भी है। और इसकी खूबसूरती सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में नहीं है, ये जैसे रोशनी के साथ सांस लेती है। सुबह की पहली किरण में गुलाबी दिखती है, दिन की धूप में दूध जैसी सफेद, और चांदनी रात में बिल्कुल चांदी की तरह चमक उठती है। तो ताजमहल सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारत नहीं, ये एक बादशाह के वादे की कहानी है, एक अटूट प्रेम की कहानी है और इंसान की बनाई आर्ट की ताकत की कहानी है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अगर इमारतें कहानियां सुना सकती हैं, तो ये इमारत आज पूरी दुनिया से क्या कह रही है?